नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रायण स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल जायरो बिज़ में, जहां पे हम स्टॉक मार्केट के बारे में बातें करते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पे भी क्लिक करें, जिससे कि हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ रहेंगे उसके अपडेट्स आपको आ जाए। और इस वीडियो में हम एक स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं, तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपको देना चाहूँगा कि ये जो रिपोर्ट है इसको बाय सेल का रिकमेंडेशन ना समझे। मैंने अपने एंड से रिसर्च किया हुआ है बेसिक लेवल पे, लेकिन अगर आपको इसके ऊपर एक्शन लेना है तो आप अपना रिसर्च ज़रूर करें और उसके बाद ही अपने दिमाग से डिसीजन लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं एलटी फूड्स का। तो जैसे कि आप फोटो देख पा रहे हैं, एलटी फूड्स जो है वो राइस के बिज़नेस में है। आपने ये दो ब्रांड्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, एक दावत बासमती राइस और एक रॉयल राइस। तो ये दो ब्रांड जो है ये एलटी फूड्स के अंडर में आते हैं। एलटी फूड्स जो है ये कंपनी 1980 में फॉर्म हुई थी, जिसका मेन बिजनेस है प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नॉन ब्रांडेड एंड ब्रांडेड बासमती राइस पर्टिकुलरली। तो आप देखेंगे जो भी प्रोसेसिंग होता है, जैसे कि मिलिंग होता है ये राइस बिज़नेस में, ये एलटी फूड्स का बेसिक काम है। जो मेनली बासमती राइस जो मैन्युफैक्चर करती है वो इसके बिज़नेस में आता है। अगर आप इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इनके पास स्टीम्ड राइस, ब्राउन राइस और वाइट राइस, मेनली ये तीन बिज़नेस है जिसमें वो अपना बिज़नेस करती है। और इसके अलावा आप देखेंगे ऑर्गेनिक राइस हो गया या कुकिंग राइस हो गया, इसमें भी इन लोग का इन्वॉल्वमेंट है। अभी कुछ साल पहले उन लोग का एक सब्सिडरी भी है एलटी फूड्स का, नेचर बायो फूड करके। और नेचर बायो फूड जो है बेसिकली ऑर्गेनिक फूड बनाता है, और इन लोग का जो मेजर एक्सपोर्ट है वो यूएस और यूरोप जैसे कंट्रीज़ में होता है। यहाँ पे ये मैक्सिमम अपना बिजनेस जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। अब ब्रांड्स अगर देखेंगे तो एलटी फूड के मेजर जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं, जिनका आपने टीवी में ऐड देखा होगा या जिनके बारे में आपने सुना होगा, वो सबसे पॉपुलर है दावत बासमती राइस। उसके अलावा है रॉयल राइस, हेरिटेज राइस और देवैया राइस। तो ये चार राइस ब्रांड्स जो है वो काफ़ी पॉपुलर है, जो एलटी फूड के अंडर में आते हैं। अगर आप इसका रेवेन्यू मिक्स देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 79% जो इन लोग का बिजनेस है वो बासमती से आता है। रिमेनिंग 30% जो है वो ऑर्गेनिक राइस से आता है, और बाकी माइनर कंपोनेंट है वो दूसरे प्रोडक्ट्स में आता है। अगर आपको इसका बिज़नेस देखना है कि कौन सी जोग्राफी से, मतलब कौन सी एरिया से कितना बिज़नेस आ रहा है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैक्सिमम बिज़नेस इनका यूएस से आ रहा है, मतलब एक्सपोर्ट से आ रहा है। तो 36% जो है वो यूएस के एक्सपोर्ट से आता है, 32% जो इनका बिज़नेस है वो इंडिया से आता है, एंड 18% जो है वो यूरोप से आता है। उसके अलावा इनका दूसरा एक मार्केट है मिडल ईस्ट में, और बाकी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनका बिज़नेस आ रहा है। अगर आप इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखोगे, मतलब ये अपना प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ पे सेल करते हैं, तो एक जनरल ट्रेड, मतलब कि जो किराने के स्टोर्स होते हैं वहाँ पे ये सेल करते हैं। मॉडर्न ट्रेड, मतलब जो बड़े किराने के स्टोर्स, जैसे कि आप डी मार्ट ले लो या बिग बाज़ार जैसे स्टोर्स ले लो, वहाँ पे वो सेल करते हैं। होटल्स में इनका काफ़ी सेल्स होता है, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मतलब ऑनलाइन सेल्स भी इन लोग करते हैं। अगर आपको इस स्टॉक का प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस करना है, मतलब देखना है कि इतने साल में इनका कितना बिजनेस हुआ है, तो आप मार्च 2012 से लेकर अभी तक का अगर आप बिज़नेस देखोगे तो इनका सेल्स आज से 11 साल पहले करीबन 1400 करोड़ का एनुअल सेल्स था, जो बढ़ के अभी हो गया है करीबन 7000 करोड़। अगर आपको ईपीएस देखना है तो शुरुआत में ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर इनका नेगेटिव में था, लेकिन अभी जाके इनका ईपीएस 11.6, मतलब काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने मिला है कंपनी में, सेल्स के टर्म्स में भी और प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में भी। अगर आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स देखना है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख सकते हैं, जून 2020 में इनका पीबीटी था 109 करोड़ का। सितंबर में ये बढ़ के हो गया वापस से 109 करोड़ पे, फिर थोड़ा रेंज बाउंड रहा है, और अभी मार्च 2023 में इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 169 करोड़ पे देखा गया है। तो ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी। अगर आप इसका शेयर प्राइस एनालिसिस करेंगे तो जनवरी 2007 में इसका जो शेयर है वो करीबन 20 रुपये के करीब में था, 20 रुपीज़ के करीब था, और 16 साल में ये जो शेयर है वो अभी 160 रुपये के करीब चल रहा है। अभी आप देखेंगे अक्टूबर में 162 पे इसका शेयर कोट किया हुआ है। तो अगर आपको ये शेयर परचेस करना है तो मैंने अपने एंड से एक बेसिक वैल्यूएशन किया, जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक मेरे एंड से एनालिसिस है, आप अपने एंड से स्टडी ज़रूर कीजिएगा, लेकिन मैंने एक बेसिक पीई मल्टीपल का फॉर्मूला यूज़ किया है। अगर आप देखेंगे एलटी फूड्स का जो पीई मल्टीपल है वो करीबन 11 के करीब चल रहा है, इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 6000 करोड़ का है। उसके कंपैरिजन में इसका जो कॉम्पिटिटर है वो केआरबीएल है, जिसका पीई मल्टीपल है 11.9 का, और मार्केट कैप है करीबन 8700 करोड़ का। तो मैंने ईपीएस ग्रोथ पकड़ा है इसका ईयर ऑन ईयर
अगर EPS इसका 18 टच होता है जो करंटली 15 चल रहा है LT फूड्स का, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका जो स्टॉक प्राइस है 196 टच कर सकता है, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 20% अपसाइड में एक साल में। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो नीचे हमारा अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया गया है, आप उसके ऊपर क्लिक करके अपना एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।